आगे पीछे का सवाल नहीं है, सवाल है कि हम पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, एकजुट हैं, हमारे सहयोगी हैं। जो भी इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में सहयोगी दल हैं, सभी लोग मिलजुल करके बिहार की भलाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब अधिकारियों को हड़का रहे हैं, अधिकारियों को हड़का कर भीड़ जुटवा रहे हैं, अधिकारियों हड़का करके सरकार के पक्ष में काम करवाना चाहते हैं। अधिकारी भी समझ रहे हैं, अधिकारी भी ऊब चुके हैं ऐसी सरकार से। अब ये सरकार की विदाई का समय आ गया है। अब बिहार की जनता का मूड और मिजाज नई सरकार बनाने के लिए दिख रहा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी अब अपना कमेटी जारी कर दी है, जो महागठबंधन के अंदर जो कमेटी बन रही है। कांग्रेस के नेता कौन कौन होंगे, मैनिफेस्टो से लेकर मीडिया कमेटी और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है। ये ठीक है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी प्रमुख कमेटी है, उसके चेयरमैन श्री तेजस्वी यादव जी हैं। उसके बाद बहुत सारे कमेटियों को बनाना है, हर चीज़ को लेकर, चाहे मैनिफेस्टो का हो, मीडिया हो, और सब चीज़ों को लेकर के। तो उसका नाम हर पार्टी की ओर से आएगा। इसके बाद फिर पार्टी का, सभी दलों का शीर्ष नेतृत्व बैठकर तय करेंगे कि कौन कौन किस कमेटी में रहेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार आरजेडी से हर मामले में आगे बढ़ रही है, कमेटी के नाम जारी करने में भी आगे हो गई। देखिए, आगे पीछे का सवाल नहीं है, सवाल है कि हम पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, एकजुट हैं, हमारे सहयोगी हैं। जो भी इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में सहयोगी दल हैं, सभी लोग मिलजुल करके बिहार की भलाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। बेरोजगारी के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ इसकी लड़ाई तेजस्वी यादव जी ने कही है कि लड़ रहे हैं। जनता मालिक है, जनता के बीच में जाने का समय आ गया है। अब तो जो सत्ता में इतने वर्षों से बैठे हैं, डबल इंजन की एनडीए सरकार में लोग हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा कि बिहार आखिर हर मानक में फिसड्डी क्यों रह गया, बिहार क्यों पीछे है, क्यों बेरोजगारी गरीबी में टॉप पर है। ये तो बताना पड़ेगा ना सरकार में बैठे लोगों को। विपक्ष का जो धर्म है, विपक्ष का जो काम है, विपक्ष सरकार को आईना दिखा रहा है। लगातार तेजस्वी जी आपराधिक घटनाओं पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार क्राइम बुलेटिन जारी कर बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन कोई सरकार में बैठे लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आरजेडी नेता की हत्या हो जा रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि किसी जाति और किसी पार्टी को देखकर जो अपराधी हैं वो हत्या कर रहे हैं तो बचेंगे नहीं। ये सरकार में बैठे लोग संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार कर चुके हैं। राजनीतिक दल की हत्या हो रही है और सरकार के लोग ज्ञान दे रहे हैं। तेजस्वी जी लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि बिहार में अपराधियों का तांडव हो रहा है, सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। आखिर ये कब तक चलेगा? जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी के सवालों का जवाब उनके पास है नहीं। जनता के बीच में वो जाकर बताएं तो पता चलेगा जिनके घरों में मातम पसरा है। इस तरह से बिहार चल नहीं सकता है। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन नीतीश के मंत्री कल प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहार के जितने भी प्रखंड के वीडियो हैं वो आए हुए थे पटना। मंच से उन्हें हरकाया है कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना सहित तमाम योजनाओं के लिए आप काम ठीक से नहीं कीजिएगा तो हम लोग भी छोड़ेंगे नहीं। अब तो सरकार के ही विदाई का समय आ गया, तब अधिकारी को क्या धमकाएंगे? जिस समय काम करवाना था अधिकारियों से, तो अधिकार काम करवाए नहीं। भ्रष्टाचार हर और चारों तरफ से चरम पर है। तो अब अधिकारियों को हड़का रहे हैं, अधिकारियों को हड़का कर भीड़ जुटवा रहे हैं, अधिकारियों हड़का करके सरकार के पक्ष में काम करवाना चाहते हैं। अधिकारी भी समझ रहे हैं, अधिकारी भी ऊब चुके हैं ऐसी सरकार से। तो ये सरकार में बैठे लोग चाहे जितना प्रयास कर लें, अब ये सरकार की विदाई का समय आ गया है। अब बिहार की जनता का मूड और मिजाज नई सरकार बनाने के लिए दिख रहा है। तेजस्वी सरकार बनाने के लिए जनता है तैयार। अब ये सरकार से बिहार का भला होना नहीं है। तो चलिए, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब ये सरकार से बिहार का भला होने वाला नहीं है। अब तेजस्वी की सरकार बिहार में आ रही है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।